जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 के लिए ये संभावित मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश जीके का संपूर्ण निचोड़ है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। इसमें संपूर्ण परिचय है मध्य प्रदेश में क्या से क्या है, क्या से क्या नहीं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एमपी जीके से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो संपूर्ण निचोड़ होने वाला है, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को शुरू से एंड तक देखते रहें। तो आज के जो सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बताइएगा आप सभी लोग। अब आपको पता लग रहा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजी से और हार्ड लेवल तक के भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो कहाँ पर है? भोपाल। यानी कि ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर कौन सी नदी बहती है? यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है जबलपुर में, तो ये कौन सी नदी बहती है? यानी कि इस शहर से होती हुई कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, क्योंकि आज का ये सेशन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी लोग, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शुरू से एंड तक सेशन को देखते रहें, कि 60 क्वेश्चन में से आपको कितने के आंसर पता थे। तो जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? कि एमपी का ऐसा कौन सा शहर है जिसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? भोपाल, यानी कि ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सा मंदिर है मध्य प्रदेश का जो कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो ये कनरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर है? जो कनरिया महादेव जो मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का ऐसा मंदिर है जो कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि झीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलें कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कौन सी नदी बहती है? यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, बहुत ही स्वच्छ शहर है, तो उससे होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये पन्ना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है दोस्तों, आप सभी लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, कौन सी नदी है जो इंदौर से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से कौन सी नदी होकर बहती है? तो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होकर बहती है, इसलिए इसे चंबल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी इसके इसके जो किनारे पे जो शहर बसे हुए हैं उन्हें चंबल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है,
ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है बट कोई नहीं, इसलिए थोड़ा आपका भी रिवीजन होता रहे। मध्य प्रदेश के किस शहर को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इंदौर और भोपाल में कौन सा त्यौहार बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है? तो जो इंदौर और जो भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल और उसका एक प्रसिद्ध शहर है इंदौर, तो इन दोनों शहरों में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है? तो होली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? होली को बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? बताइएगा आप सही लोग। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में आदिवासी पाए जाते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो आदिवासियों का कौन सा समूह है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये गोंडिस का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में किस प्रसिद्ध कवि का जन्म हुआ था? जो मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में कौन से प्रसिद्ध एक कवि का जन्म हुआ था? तो ये केशव दास जी, यानी कि ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ओरछा के प्रसिद्ध कवि थे, जो कि कहाँ पर है? ओरछा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश के भमरा गांव में हुआ था? बताइए आप सभी लोग, ऐसा कौन सा प्रसिद्ध हमारा स्वतंत्रता सेनानी था जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भमरा गांव में हुआ था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका जन्म है वो मध्य प्रदेश के भमरा गांव में हुआ था। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपी पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो ये छिंदवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, इससे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो छिंदवाड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? छिंदवाड़ा, यानी कि ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पन्ना की खाने हैं वो हीरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यानी कि क्वेश्चन आपसे थोड़ा बहुत घुमा के पूछा जा सकता है, बट आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पन्ना शहर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसके? हीरे की खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होकर कौन सी नदी बहती है? तो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ बारहसिंगा हिरण का घर है? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो दुर्लभ बारहसिंगा हिरण का घर है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ चोटी है, वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राज पशु कौन सा है? तो ये बारहसिंगा हिरण है, वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या? बारहसिंगा हिरण, ऑप्शन का यंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो आप सभी लोग, और अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहेगा। एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस किस ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि 15 सितंबर से आपके जो फॉर्म हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के वो अप्लाई होने लगे हैं, और 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम मिला है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, साइड थोड़ा बिजी हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिनकी तैयारी है बेहतर तरीके से होती है, यानी बेस्ट होती है, और उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता। लास्ट
टाइम में। तो इसलिए आप सभी लोग पहले से पहले अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों संपूर्ण जानकारी के साथ फॉर्म को फिल करें। अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप सभी लोगों 4 अक्टूबर को इसकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, यानी कि करेक्शन डेट। तो आप सभी लोग करेक्शन भी करा लीजिएगा। पहली बात तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को फॉर्म है वो अच्छी तरीके से फिल करेंगे, कोई मिस्टेक ना हो। और इसके बाद दोस्तों 30 अक्टूबर से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है आपके पास, अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें, क्योंकि लगभग 40 दिन का अब आपके पास टाइम है। तो 40 दिन में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करें, यानी कि स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि समय कम होता है ना। तो स्मार्ट स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन का जो लेवल रहा है वो क्या लेवल रहा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। तो जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जबलपुर है वो अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि एमपी की ऐसी कौन सी नदी है जिसको जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर बलुआ पत्थर से बनी अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, यानी कि एमपी का ऐसा कौन सा मंदिर है जो बलुआ पत्थर के लिए बनी अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो ये लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, ये जो लक्ष्मण मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है, वो अपनी बलुआ पत्थर से बनी अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर। ये कहाँ पर है? ये खजुराहो में है। तो ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय भेड़िए का घर है। तो ये पेंच नेशनल पार्क, जो पेंच नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान भेड़िए का एक घर है। कौन सा पार्क है वो? पेंच नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो ये इंदिरा सागर बांध। ये जो इंदिरा सागर बांध है वो एमपी का सबसे बड़ा बांध है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए जाना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो मौर्य और गुप्त साम्राज्यों में अपने पुरातात्विक के लिए जाना जाता है। तो विदिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विदिशा है वो मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से अपने पुरातत्व स्थलों के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भेड़ाघाट में प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानों का निर्माण करती है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट में प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानों का निर्माण करती है। तो ये नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या नर्मदा नदी है वो संगमरमर चट्टानों का निर्माण करती है, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधिया राजवंश द्वारा निर्मित अपने सुंदर महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, यानी कि जो सुंदर महलों और मंदिरों के लिए कौन सा शहर है वो जाना जाता है। तो दोस्तों ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ग्वालियर। जो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो सिंधिया राजवंशों द्वारा निर्मित अपने सुंदर महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है,
मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो सफ़ेद लिली ये मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। क्या? सफ़ेद लिली, यानी कि ऑप्शन का। मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है? यानी कि जो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा त्योहार है जो देवी दुर्गा के लिए प्रसिद्ध है, समर्पित है? तो ये नवरात्रि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उनकी नवरात्रि है जो देवी दुर्गा के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों में अपनी अनूठी नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो ये खजुराहो, यानी कि ये मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व। इनके ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मानसून के मौसम की शुरुआत का स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। क्या? तीज। ये मानसून की मौसम की शुरुआत के लिए, उसके स्वागत के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है? तो ये सांची, यानी कि यहाँ पर सांची के स्तूप भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अपने वाइट वाटर स्पीटिंग के लिए जानी जाती है? तो ये चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चंबल नदी दोस्तों अपने वाइट वाटर स्पीटिंग के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये नर्मदा सागर परियोजना, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कौन सी? नर्मदा सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने भव्य महलों और विंध्याचल रेंज के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है? तो मांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शास्त्रीय संगीत और नृत्य के रूप में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है? तो ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो धूपगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा त्यौहार अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों के लिए जाना जाता है? तो ये झबुआ शहर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाइसन का घर है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भारतीय बाइसन का घर है। क्या? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो ये ग्वालियर का किला, ये सबसे बड़ा किला है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो मतलब कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? तो बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पशु की बात करें तो वे बारहसिंगा है, यानी कि हिरण इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर चित्रकला और बुनाई के केंद्रों के रूप में अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है? तो ये चंदेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चंदेरी। ये चित्रकला बुनाई के केंद्र के रूप में अपनी समृद्ध संस्कृति का एक विरासत है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल का घर है? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को बनाती है? बताइएगा आप सभी लोग, ये कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को बनाती है? तो ये जामनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये धुआंधार जो जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या? धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने सुंदर और जटिल नक्शाशीदार मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो कामुक मूर्तियों को दर्शाते हैं? तो ये खजुराहो के मंदिर। अगर मध्य प्रदेश में अगर मंदिरों की बात की जाए तो खजुराहो के मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने सुंदर और ऐतिहासिक महलों और किलों के लिए जाना जाता है, जो राजपूतों वास्तुकलाओं को दर्शाते हैं? तो ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ग्वालियर। यानी कि जो ग्वालियर है वो अपने शहरों के लिए सुंदर ऐतिहासिक महलों किलों के लिए जाना जाता है, जो राजपूतों वास्तुकलाओं को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर राजपूतों द्वारा बहुत ही वास्तुकलाओं का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क किसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था? तो ये लॉर्ड कार्जन जी ने बंगाल के बंटवारे का ऑर्डर दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो आपकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम जो आपकी आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक एक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय अवकोष है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय अवकोष है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो आप सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है, अमरकंटक को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। जो अमरकंटक है दोस्तों, उसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंदसौर, यानी जो हिंगलाजगढ़ है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलती रहे। यहाँ पर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी लोगों ने अगर फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। लास्ट में दोस्तों साइट थोड़ा बिजी हो जाती है, इसलिए तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म अप्लाई ना हो पाए, इसलिए अभी से आप सभी लोग फॉर्म का अप्लाई कर दीजिएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी अपडेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट टॉपिक सारे अवेलेबल मतलब मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।